Assalamu alaikum, my dear students. Hope you're doing well. अच्छे से होंगे आप, अपने घरों में बैठे होंगे एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ. अपने सेहत का ख्याल रखिए एंड enjoy these online classes. I am Asmat Qayyum from UPS Rawatpura, and today we are going to learn about global warming. A lesson from English class 8th. आज हम यही पढ़ेंगे. First, let us see what is global warming. Global warming is a common term used today, especially in the print and electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by 0.8 degrees Celsius, with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. इसका ये मतलब हुआ ग्लोबल वार्मिंग इज ए कॉमन टर्म यूज्ड, यानी आज तो ये आम बात है ये ग्लोबल वार्मिंग की जो टर्म है, स्पेशली इन द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि इसके बारे में अखबारों में भी लिखा जाता है एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पर भी बोला जाता है. इसके बारे में हमें पता चलता है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली. सो आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड, इट्स अ मैन मेड डिजास्टर. ग्लोबल वार्मिंग मैन मेड डिजास्टर है. मैन मेड डिजास्टर यानी इंसानी हाथों से जो तबाहियाँ हो रही हैं, इसका हम जो ज़मीन पर असर पड़ रहा है, जो हमारे सामने नई नई डिज़ास्टर्स आती हैं, नई नई प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, इसका नाम पड़ गया है ग्लोबल वार्मिंग. सो meaning of global warming, it refers to increase in earth's average temperature. यानी इसका मतलब वो होता है अर्थ का एक टेम्परेचर है अपना, अल्लाह ताला ने रखा है ज़मीन का एक मुतफिक टेम्परेचर, उसमें इजाफा हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है. इट इज़ फॉर एग्जाम्पल इट वॉज 0.8 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ विद अबाउट 2/3 ऑफ द इंक्रीज ओकरिंग ओवर जस्ट लास्ट 3 डिकेड्स. पिछले 30 साल में ये 3 गुना बढ़ गया है. तो देखिए कि एक अपना एक टेम्परेचर होता है हर चीज़ का अल्लाह ताला ने रखा है. जैसे हमारी बॉडी का रखा है, फॉर एग्जांपल वी हैव 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, और फिर उसमें इजाफा होता है, देन वी बिकम सिक, हम बीमार पड़ते हैं, वी गो टू डॉक्टर, वी गेट मेडिसिन. तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये भी अर्थ की सिकनेस है, इट इज सिकनेस ऑफ अर्थ. जो ज़मीन पर हम सर्वाइव कर रहे हैं, जो ज़मीन अल्लाह ताला ने हमारे रहने के लिए बनाई है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं. ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, द मैन मेड डिजास्टर, इट हैज़ ऑल्सो रीजन्स, इसके वजूहात है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस. जो इंक्रीज़ हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कौन कौन सी गैसेस में इंक्रीज़ हुआ है, इजाफा हुआ है. इंक्रीज़ का मतलब यहाँ पे है ह्यूरियर, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अदर गैसेस, बिकॉज यू नो द ग्रीन हाउस गैसेस. डिफॉरेस्टेशन है, जंगलों का कटाव, जंगल से इस्ताटान, अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हुआ है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न करते हैं, कोल फॉर एग्जांपल, या हम लकड़ी जलाते हैं, देखेंगे कि ये धुआं जो है आसमान में, या फॉर एग्जांपल हम फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट जो है चलाते हैं, गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ियों में पेट्रोल भरते हैं, दैट गिव्स द स्मोक, जो से धुआं निकलता है वो भी हवा में चला जाता है. इट मेक्स एयर से इससे पोल्यूट होता है, गंदा होता है. तो ये सब चीज़ें जो है, यानी ग्लोबल वार्मिंग, द मैन कॉजेज आर ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें इंक्रीज आया है. डिफॉरेस्ट्रेशन, जो हम जंगलों का कटाव करते हैं बिना वजह, बिना देखे, कोई कंस्ट्रक्शन हमें करनी होती है, वी डू दैट. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हम जलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, ये भी रीज़न है फॉर ग्लोबल वार्मिंग. अब जब हमें पता है कि वजूहात होती हैं हर किसी चीज़ के पीछे, और इसके असरात भी आ जाते हैं, फिर इफेक्ट्स आर देयर, एंड आई एम हाईलाइटिंग दीज. एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आती है. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में हम ये देखेंगे मौसम में बदलाव आता है, क्लाइमेट चेंज इसका नाम आया है. हैवी रैनफॉल, कभी कभी हैवी रैनफॉल हो जाती है, वरिया रूज में वरिया बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है. नो रैनफॉल, यहाँ किसी जगह पे बिल्कुल ही बारिश नहीं पड़ती है, जहाँ पर ज़रूरत भी होती है, चाहे फसलों के लिए, चाहे फॉर इरिगेशन पर्पस, नहीं पड़ती है.
This is the extreme weather condition, and this is the cause of the global warming. Melting of glaciers. We have glaciers in अगर हम JNK की बात करेंगे, we have Sechin glacier, we have Kolahai glacier, and मेल्ट हो रहे हैं. मेल्ट क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल क्योंकि जब इतना टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो आप भी जानते हो, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो चीज़ें पिघल जाती हैं. तो यम शुन कॉस्ट एस अवेलेबल दोज और द मैन सोर्सेज ऑफ वाटर, तो ये डिग्रेड होने लगे हैं, मेल्ट होने लगे हैं, लाइक पिघलिंग. एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न. इससे भी जो है हमारे जो पानी के सोर्सेज हैं उन पर असर पड़ रहा है. ड्राट्स, कहत साली जो एक कॉन्सेप्ट है, अल्लाह ताला रशन, इससे जो मतलब ना फसल बनती है ना पानी होता है. इट्स अ वेरी एक्सट्रीम कंडीशन. अल्लाह ताला बचे न इमनिश. द स्पेशीज़ एक्सटिंक्शन जो उसका दूसरा एक्सट्रीम इफेक्ट है, यानी आप देखते हो बड़े जो बात करते हैं कि वो परिंदे हुआ करते थे, वो जानवर हुआ करते थे. वी मोस्टली आवर जनरेशन वी डोंट हैव सीन दैट काइंड ऑफ. तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो क्या देखेंगे? स्पेशीज़ एक्सटेंशन. जैसे आपने पढ़ा है मारखोर के बारे में, या आज भी कोई मतलब दूसरे किस्म के परिंदे बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हुए हैं, बिल्कुल ही गायब हुए हैं. दीज और बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. कहीं जगह जो है परिंदे दे माइग्रेट बिकॉज ऑफ किसी जगह ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, किसी जगह ज़्यादा धूप रहती है, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसका एक नाम है, जो क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस है. या चेंज इन एग्रीकल्चर यील्ड्स. ज़मींदारी फसलस मज वारियाह ज़्यादा असर पेवान. किसी जगह कुछ बनता ही नहीं है, किसी जगह कम बनता है, या कभी कभार ज़्यादा भी बन जाता है. सो देयर इज़ नॉट एनी एग्जैक्ट जो यील्ड्स होती हैं, एग्जैक्ट जो हमारी प्रोडक्शन होती है, इससे हेका वनित कहीं. बिकॉज कभी भी अचानक से सडन जो चेंजेस आती हैं वेदर में, मौसम में, कुछ रूद, कुछ ताफ, कुछ आसान डोट, कुछ आसान शीन, कुछ साथ की, ये जो है इम्बैलेंस हो रहा है. नाउ इसके द प्रेजेंट सिनेरियो जो है, फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स जो हो हैं या साइंटिस्ट कहते हैं, दे आर जस्ट टेलिंग दैट कि ये जो है ये बढ़ रहा है एट एन अनकंट्रोलेबल रेट. इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन. बहुत ही डेंजर सिचुएशन है ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के लिए. एंड व्हेन इट इज़ नॉट गुड फॉर अर्थ, तो जब हमारा अर्थ ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे. एंड देन अगर हम देखेंगे अबाउट आवर इफेक्ट्स इन JNK, हमारी यूटी यूनियन टेरिटरी में जो इसका इफेक्ट है वो क्या है. वाटर रिसोर्स इन JNK लाइक रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स आर फेसिंग वाटर डिग्रेडेशन. हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज रखे हैं जहाँ से हमें पानी मिल जाता है, जैसे रिवर्स है, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, स्ट्रीम्स एंड फेसिंग वाटर डिग्रेडेशन. जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ नदियाँ हैं या छोटी छोटी नदियाँ थी, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ वाटर जो पहले हुआ करती थी, या साफ आब उस आसान या वरिया फ्लो उस आसान बस अब नहीं है अवेलेबल. तो उसमें से पानी बहुत कम हुआ है. तो इस और जो दूसरा इफेक्ट है इन JNK, फ्लड, सैलाब आया. आप रिसेंटली आप देखेंगे 2014 में सैलाब आया श्रीनगर में. दिस वाज अ वेरी डिवास्टेटिंग, बहुत ही एक अलार्म सिचुएशन थी. अल्लाह ताला बचाए. तो ये भी एक, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, रिवर्स की जो फ्लो कम हो जाती है, तो पानी जो है वो प्लेन्स पे आ जाता है. या दूसरा इससे जो है स्टॉर्मस, हाई वेलोसिटी ऑफ स्टॉर्मस, तूफान एवान. कुछ साथ अक्सर बोजान शहरबीनस पे न्यूज़ कि होते तूफान, फ्लाई आसान द्रामज जो स्प्रिंग में होती हैं, सोत कालस मज आज फ्लाई अत पे पे अल्लाह ताला रचिन कह रूद पे ज़्यादा डोट पे या कोई हवाएं आ जाती हैं, सो इफेक्ट कर फ्लाई पे ऑटोमेटिकली गो फ्लाई पे इफेक्ट गो पत क्या प्रोडक्शन पे, पत क्या अमीर बनन अस, पत क्या बाकी कनक नीर या राइस की बात करेंगे हम, या दूसरे जो भी प्रोडक्शन इन JNK और एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर निकलता है कुछ भी. या दूसरा है स्कैर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारे लाइट होती हैं, जो है पावर गैर आसान, ये भी वी गेट इट फ्रॉम वाटर. जब हमारे पास वाटर ही नहीं रहेगा, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, तो हम फिर उस डार्क एज में जाएंगे. एंड श्रंक ऑफ लेक्स, जो हमारे बहुत ही फेमस लेक हैं, फॉर एग्जांपल डल लेक की बात करेंगे हम, या वुलर लेक की बात करेंगे, मोस्टली सुच लोग श्रंक गसन तंग चुले तमें ज़मीन गसन ड्यू टू ज़्यादा पानी भी नहीं है, और ऊपर से जो उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या सिर्फ कंस्ट्रक्शन करें, वी डोंट सी
अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, जंगल किम खतर शुम तिश सानी खतर, कोह किम खतर शुम तिश सानी खतर, कुल दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर सर्वाइवल, क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जो हम एयर अंदर लेते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द ट्रीज। दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर आप फिर हम समराइज की बात करते हैं, वी कैन गो दिस टू सी फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग मीनिंग हम देखेंगे, दिस इज द इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपका क्वेश्चन व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, यू कैन ऑटो आसानी से आप लिख सकते हो, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। देन आपको व्हाट आर द रीजन, आप ये भी लिख सकते हो दैट इट्स इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, या दूसरा इसका इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फिर इसके इफेक्ट्स आपको तो पता ही है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हैवी रेनफॉल, नो रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ड्रॉट, स्पीशीज एक्सटेंशन, चेंज इन एग्रीकल्चर यील्ड्स। या इफेक्ट्स क्या है जे.एंड.के पर, हमारी यूनियन टेरिटरी पर, वाटर रिसोर्सेज इन जे.एंड.के लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स आर फेसिंग वाटर डिग्रेडेशन, फ्लड्स, स्टॉर्म्स, स्कैर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, श्रंक ऑफ लेक्स। तो दिस इज आवर चैप्टर दैट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड आप घर पे भी अच्छे से कोशिश कीजिए, डू कंसल्ट द टेक्स्ट बुक्स, डिक्शनरी देखिए, टेक्स्ट बुक्स देखिए, एंड जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो मेक श्योर आप कांटेक्ट करें हमारे साथ, टीचर्स के साथ, वी आर अवेलेबल ऑलवेज। और इसका आपका आई थिंक एक्सरसाइज भी हो जाएगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।